हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। इतिहास कुछ नहीं है, सिर्फ संघर्ष की कहानी। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? संघर्ष जिंदगी है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा, लड़ना तुम्हें पड़ेगा। तो इसी के आगाज के साथ स्टडी पॉइंट आप सभी के लिए लेकर आया है मैथ की ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम 2D से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको अलग अलग क्लासेस जो है वो मिलती है। आज का जो हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो पहले हम डायग्राम की बात करेंगे 2D की। 2D एक होता है 2D और एक होता है आपका 3D। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 2D। 2D क्या होता है? जिसमें आपका क्या हो, टू साइड्स हो, जिसमें आयतन ना हो। आयतन का मतलब जिसमें कुछ कोई चीज वैल्यू ना फिल की जा सके। ओनली 2D की बात करें जिसमें क्या आता है आपका वर्ग, आयत, सर्कल, समचतुर्भुज, ये जो है आपके 2D के हैं। और 3D क्या होता है? जैसे कि सिलेंडर हो गया, शंकु हो गया, ये किसमें आपके 3D में, जिसमें आयतन आता है। क्लियर है? आज हम 2D में स्टार्ट करेंगे। तो 2D में सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो आपका वर्ग। वर्ग या जिसे हम कहते हैं इसमें स्क्वायर। वर्ग और स्क्वायर जो है इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग से बड़ी भुजा है जिसमें क्या होती है, चारों भुजाएं इक्वल होती है। चारों भुजाएं जो इक्वल होती है वो आपका क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे कि ये आपके सामने एक वर्ग है ए बी और सी डी। ये आपका एक वर्ग है जिसमें चारों भुजाएं क्या है, इक्वल है। और चारों भुजाएं इक्वल है और इसमें क्या अलग होता है कि इसमें सभी जो एंगल है वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। 90 डिग्री के सभी एंगल होते हैं और सभी एंगल का टोटल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जो है वो क्या होता है? पूरे वर्ग का एंगल का टोटल होता है 360 और प्रत्येक जो एंगल है वो कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री का होता है। और सभी जो एंगल है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इनके परिमाप की, तो वर्ग का जो परिमाप है वो क्या कहलाता है? वर्ग का परिमाप। एक्चुअली परिमाप जो है होता क्या है? तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का टोटल। सभी भुजाओं का टोटल। एक होता है परिमाप और एक होता है आपका एरिया, जिसे क्षेत्रफल कहते हैं। एरिया और परिमाप में अंतर क्या है? परिमाप होता है सभी भुजाओं का टोटल। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये और ये, इनका बाहर वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है परिमाप। लेकिन मिडिल वाली जो वैल्यू है ये क्या कहलाता है? आपका एरिया कहलाता है। तो परिमाप की अगर बात करें, अगर इसमें ये भुजा अगर 5 है तो ये भी कितनी होगी? 5। ये भी कितनी होगी? 5। और ये भी कितनी होगी? 5। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? सभी भुजाओं का टोटल। तो इसने क्या कहा कि सभी भुजाओं का टोटल का मतलब हो गया 4a। 4a अर्थात वो क्या कहते हैं कि टोटल करने की बजाय आप क्या करो, मुझे 4 से गुणा कर दो। चाहे मैं 5, 5, 10, 15 और 20 करूंगा तो भी 20 आएगा। अगर मैंने क्या किया, 4 गुणा 5 कर दिया तो भी क्या आएगा? 5 होगा 20। ये आपका क्या आ जाएगा? इस वर्ग का परिमाप आ जाएगा। नेक्स्ट अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, साइड इनटू साइड या साइड स्क्वायर। जैसे कि एरिया क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर या साइड इनटू साइड, या हिंदी में अगर बात करें भुजा इनटू भुजा जो है ये आपका क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है वर्ग का। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि वर्ग का एरिया जो है वो क्या होगा? अगर आपको साइड्स गिवन है तो वर्ग का एरिया जो हमेशा एक परफेक्ट है स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और उनको अगर मल्टी करें तो क्या आएगा? एक परफेक्ट है स्क्वायर आएगा। जैसे कि इसका जो एरिया वो कितना आ जाएगा? 5 × 5 यानी कितना आ गया? 25। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में इसमें अगर बात करें, एक आपका होता है विकर्ण। ये आपका वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या है? इक्वल है। इसको जो दो रेखा जो वर्ग को काटती है ये कहलाता है आपका विकर्ण कहलाता है। ये है वर्ग का विकर्ण। लेकिन जब आपको वर्ग का विकर्ण दे रखा है या एरिया दे रखा है, उस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको कैसे सोल्व करते हैं? जैसे कि अगर विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण जो है वो वर्ग को 2 बराबर भागों में बांटेगा और प्रत्येक कोण का 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक वर्गाकार खेत जो है उसका क्षेत्रफल दे रखा है 6050 मीटर स्क्वायर। एक वर्गाकार जो है पार्क या खेत है उसका आपको क्षेत्रफल दे रखा है 6050। और उसमें क्या है वो आपसे पूछते हैं कि इस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका विकर्ण दिया हो और आपसे क्षेत्रफल निकालना हो तो इसमें फॉर्मूला यूज होता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2। अर्थात 1/2 गुणा विकर्ण और विकर्ण 1 और विकर्ण 2। लेकिन वर्ग के विकर्ण दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। d1 और d2 फिर समचतुर्भुज में काम आएगा, क्योंकि समचतुर्भुज में क्या होते हैं? विकर्ण अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो
विकर्ण है वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर बनते हैं और एक वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है, उसी पर बनते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ चुका है कि ये हो गया 1/2 इंटू डी स्क्वायर बराबर है 6050, क्योंकि ये क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 गुना d1 इंटू d2। तो इससे आपने क्या करना है, अभी ये जो हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर जो है वो कितना हो गया, 6050 गुना में 2 हो गया, क्योंकि जो चीज यहाँ पे डिवाइड में वो वहां पे क्या हो जाएगी, मल्टी में हो जाएगी। तो आपका जो है डी स्क्वायर बराबर जो है वो कितना आ गया, 12100। 12100 जो है ये आपका क्या आ गया, डी स्क्वायर आ गया। अगर आपने क्या निकालना है डी, क्योंकि विकर्ण जो है आपका क्या है, डी है, तो दोनों डी के इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा, डी बराबर 12100 का रूट। तो 12100 में देखने किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो डी जो है ये आपका कितना आ गया, 110। इसकी जो एक भुजा है ये कितनी आ चुकी है, विकर्ण 110, ये भी विकर्ण कितना है, 110 है। तो इस प्रकार यदि आपको क्षेत्रफल दे रखा है और आपसे विकर्ण पूछे तो किस फॉर्मूले का यूज करोगे, 1/2 गुना d1 गुना d2, लेकिन d दोनों इक्वल होते हैं तो क्या बन जाएगा, d स्क्वायर बराबर 6050 दिया हुआ था, इसको हमने मल्टी किया तो आपके पास वैल्यू आई d स्क्वायर बराबर 12100। तो d बराबर आ गया 12100 का रूट, जो की वैल्यू आ गई 110। इसी में अगर बात की जाए कि d जो है वो बनता कैसे, अगर d पूछ लिया आपसे d आता कैसे, जैसे कि एक वर्ग जो है उसकी आपको भुजा दे रखी है, जैसे कि एक वर्ग है उसकी आपको भुजाएं दे रखी है कि ये एक वर्ग है और इसकी भुजा जो है, ये वाली जो भुजाएं हैं ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और आपसे विकर्ण पूछ ली 10, ये कितना आएगा, d जो है ये कितना आएगा। अगर आपको वर्ग की भुजा गिवन है कि वर्ग की जो भुजा है ये कितनी आपकी 10 है और आपसे d1 पूछा है, तो हमेशा ध्यान रखना कि विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a, √2a। यानी अगर आपको एक मतलब क्या होता है, भुजा, क्लियर है। अगर आपका इसका विकर्ण पूछा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10√2, 10√2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को मैं आपको पड़ताल के साथ करवाता हूं कि कैसे आता है ये। तो ये जो आपका विकर्ण हमने निकालना है, कैसे फाइंड करेंगे, तो 10√2 कैसे आया। अब ये क्या हुआ, आपका एक वर्ग हुआ a b c और d, यहां पर जो रेखा कटेगी, क्लियर है। और त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब जो स्क्वायर है वो आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसमें हमने क्या करना है, ये वाली साइड आपको गिवन है 10 है, अगर ये वाली साइड गिवन है तो ये वाला जो पूरा एरिया ये भी कितना होगा आपका 10। तो ये भुजा भी आपकी 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10 बराबर है किसके, कर्ण के स्क्वायर के। तो क्या करोगे, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 प्लस 100 कितना हो गया 200, और ये कर्ण स्क्वायर बराबर है, कर्ण के किसके बराबर है, स्क्वायर के बराबर है 200, तो कर्ण जो बराबर है वो आपका कितना हो गया, 200 का रूट, 200 का रूट हो गया। लेकिन 200 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें आपने क्या करना है कि पेयर बनाना है। 200 का हाईएस्ट पेयर क्या है, जिससे क्या हो जाएगा कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जैसे कि 100 × 2, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 10 का, और बाकी कितना बच गया, √2। इसी से ये वैल्यू आती है कि 10 जो है वो 12 आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, √2। तो ऑलवेज जो है वो विकर्ण क्या होता है, अगर आपको साइड दी हुई है, साइड 5 दे दी है तो विकर्ण आएगा 5√2, अगर साइड 8 दे दी है तो विकर्ण आएगा 8√2। यानी जो भी आपको साइड दे दी है उसका अगर विकर्ण पूछा है तो आपका आंसर आएगा √2 लगा दो, जो भी आपको साइड गिवन है। लेकिन अगर पूछ ले, इसी में आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं, तो ये अगर पूछ ले आपसे कि कर्ण जो है आपको दिया हुआ है कि एक वर्गाकार जो है इसका कर्ण दे रखा है, यानी विकर्ण दे रखा है कि 8√2 है और आपने इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 8 जो है ये हमें पता है क्या होती है, साइड। तो ये अगर साइड 8 है तो ये भी साइड कितनी होगी, 8। और अगर दोनों साइड आपको गिवन है, यानी चारों साइड इक्वल होती है, एक साइड अगर 8 है दूसरी भी कितनी होगी, 8। तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड या a स्क्वायर, तो 8 × 8 करोगे तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 64। तो ये था
अगर आपको विकर्ण दे रखे हैं, इसमें एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते रहते हैं, वो ये है कि आपको परिमाप दे देता है और क्षेत्रफल पूछ लेता है। परिमाप दे देता है और क्षेत्रफल पूछ लेता है। जैसे कि एक बोल देता है कि एक वर्ग का जो परिमाप है वो 32 है, वर्ग का परिमाप है 32 है, और वर्ग का क्या निकालिए, एरिया फाइंड करिए। तो वर्ग का परिमाप हमें पता है कि क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना e या 4a। क्लियर है? हमने परिमाप इसलिए दे रखा है कि परिमाप 32 है, तो 32 जो है यानी 32 जो है वो बराबर है 4a के। क्लियर? तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 32 बटा 4, 4 एकम 4 और 8 होगा 32। तो a कितना आ गया आपका 8। अगर a यानी साइड आ चुकी है 8, क्लियर है, साइड अगर 8 आ चुकी है तो उसके बाद आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया क्या होता है, a गुना a यानी साइड इनटू साइड, यानी 8 गुना 8 कितना आ गया आपके पास 64। लेकिन इसमें एक जो क्वेश्चन है वो काफी फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, वो क्या कहता है कि एक ऐसी भुजा बताओ जिसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर होते हैं। एकमात्र ही ऐसी भुजा है जिसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसने क्या कहा आपको कि क्षेत्रफल भी बराबर हो। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। क्लियर है? और परिमाप जो है वो दोनों बराबर हो, लेकिन परिमाप मुझे पता है क्या होता है, 4 गुना a। तो यहां पर क्या a तो दोनों में कॉमन है, और यहां पर एरिया में क्या है, एक तो a ये था और एक ये था, इस a के बराबर दिया गया, लेकिन यहां पर परिमाप की वैल्यू क्या है, 4a है। तो अर्थात कोई भी वर्ग इस a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है, 4। तो एकमात्र वर्ग ऐसा है जिसकी अगर एक वर्ग जो है इसकी यदि एक साइड जो है वो यदि 4 है और ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसका क्षेत्रफल भी परिमाप के क्या होगा, बराबर होगा। दोनों कंडीशन हो सकती है। ये पूछ सकता है कि ऐसी भुजा बताओ जिसमें एरिया और परिमाप दोनों बराबर है। तो एकमात्र भुजा है वो कौन सी है, 4, जिसमें आपका परिमाप भी 16 आएगा और क्षेत्रफल भी है वो भी क्या आएगा, 16 आएगा। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको एरिया दे रखा है तो परिमाप कैसे निकालें। जैसे कि एक वर्ग जो है इसका आपको एरिया दिया हुआ है, आपको एक वर्ग का क्या दिया हुआ है, एरिया दे रखा है कि एक वर्ग का जो एरिया है वो 144 मीटर स्क्वायर है। तो मैंने अभी बताया था कि वर्ग का एरिया जो है वो क्या होता है, हमेशा एक परफेक्ट है स्क्वायर होता है। तो वर्ग का एरिया यानी इसका क्या परफेक्ट है, स्क्वायर है। अगर नहीं पता तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या आएगा, एरिया बराबर क्या होता है, a स्क्वायर बराबर कितना 144 है। तो a बराबर कितना हो गया, 144 का रूट। 144 का रूट, तो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 12। लेकिन उसने क्या पूछा, इसका परिमाप ज्ञात करें। परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर a गुना 4 या 4 गुना a, तो a आ गया 12, 12 इंटू 4 यानी 12 जो कि 48। क्लियर है? तो ये थी आज की आपकी क्लास वर्ग के बारे में। 2D जो है वो आज हमने आपको एक्सप्लेन किया कि जो है वर्ग में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। विकर्ण वाले क्वेश्चन क्लियर हुए आपको। विकर्ण जो है वो हमेशा जो एरिया आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 2 से मल्टी करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और उसका रूट निकाल दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा। और विकर्ण वर्ग को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। क्लियर है? और फिर हमने किया कि एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है साइड इनटू साइड, और परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो आज की जो क्लास है 2D आज हमने स्टार्ट किया है, आपको कैसी लगी, कमेंट, लाइक एंड शेयर।